इन्फॉर्मेशन दूंगा आखिर ये किताब बाबा साहब ने क्यों लिखी, क्यों जरूरत पड़ी और इन सारे छुपे हुए बातों को आखिर बाबा साहब ने क्यों उजागर किया। तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने टाइटल को पढ़ ही लिया होगा कि गांधी जी से रिलेटेड ऐसी कुछ अनसुनी बातें, ऐसी कुछ अनसुनी चीज़ें जो आपने शायद ही सुनी होंगी। तो साथियों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों गांधी जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रही, अगर हम उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, तो हमको एक बात समझ में आती है कि गांधी जी को अफ्रीका के अंदर में रहने के बाद वहां पर काले और गोरे का वो भेद समझ में आता है। लेकिन जब वो भारत लौटते हैं तो भारत लौटने के बाद में उनको उस देश के अंदर में चल रही जाति व्यवस्था के बारे में पता आखिर क्यों नहीं चलता। और ऐसी मानसिकता को लेकर बाबा साहब बहुत ही कटु निंदा करते हैं। और बाबा साहब इस बात को लेकर मैं आपको बताता हूँ कि जो किताब मेरे पास में, इसके पहले भी मैं इस किताब के बारे में आपको बता चुका हूँ, वो ये किताब है जिस किताब का नाम है रंगीला गांधी। और इस किताब के अंदर में जो बाबा साहब के स्पीचेस एंड वॉल्यूम्स है, वहां से बाबा साहब और कहते हैं, इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं कि गांधी का जो युग रहा वो अंधकार का युग रहा। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि गांधी का जो युग रहा वो अंधकार का युग रहा और अंधकार भरे युग से बाहर आओ, बुद्धिवान और नैतिकता के उज्जवल युग में प्रवेश करो, तभी तुम्हारी सामाजिक और आर्थिक दास्ता की बेड़ियां कट सकती है। ऐसा बाबा साहब इस किताब के अंदर में कहते हैं। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहता हूँ साथियों कि बाबा साहब ये भी कहते थे कि कांग्रेस और उनकी जो गांधीवादी जो विचारधारा है, अगर आप कांग्रेस का अब भविष्य के अंदर में कभी भी चवन्नी का भी मेंबर मत बनना, ऐसा बाबा साहब हमको उद्देश्य हुए कहते हैं, हमको बाबा साहब ऐसी आगाह करते हुए कहते हैं। तो साथियों अभी मैं, जैसे कुछ ही देर पहले मुझे कॉल आया तो अभी मैं निकलने वाला हूँ फील्ड पर, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा मसला हो चुका है जिसके बारे में पहले ही बताया था और आज इसके ऊपर में कड़क एक्शन लेना है। तो चलिए चलते हैं। आप वहाँ से निर्णय लेंगे। 2 दिन का सहूलत है, 2.5 महीने 3 महीने का सहूलत है, कोई 1 दिन का सहूलत नहीं है। नहीं वो पुलिस पैनल सब। तो साथियों हमारे शहर में एक ऐसा मसला हो गया, जैसे इसके पहले भी इसके बारे में मैंने जानकारी दिया था कि जाति सूचक गालियाँ पुलिस पाटिल के माध्यम से अनुसूचित जमाती जनजाति की महिलाओं को दिया गया, इसका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को, जिसके कारण वो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुजन समाज पार्टी को के पास में लेकर वो इन सारे मसले को लेकर आए और उनको न्याय दिलाने के लिए हम हमारे एरिया के, हमारे पास के ग्राम के जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया और जहाँ पर कि उनको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर सुबह से डटे हुए हैं और साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देते रहूँगा। और ये जो कार्रवाई अभी होने जा रही है और जो तो साथियों बहुजन समाज के साथ में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन तमाम घटनाओं पर बहुजन समाज पार्टी का हर बार इन्वॉल्वमेंट रहता है। और उन सभी इन्वॉल्वमेंट में रहने का एक सादा सा उदाहरण है कि बार बार बाबा साहब एक बात कहते थे कि दाई और माई का प्रेम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और कांग्रेस और बाबा साहब खुद का नेतृत्व बताकर इस बात को समझाते थे और आप भी इस बात को जरूर समझिएगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तकलीफ दी है, बाबा साहब को रोते रोते जहाँ पर साइन करना पड़ा, ऐसा रहा पूना पैक्ट। और इन सारी समस्याओं का कारण उस समय की कांग्रेस रही और जिनको महात्मा गांधी लोग कहते हैं वो गांधी जी रहे। और बाबा साहब हर बार अपने स्टेटमेंट में कहते थे और बाबा साहब ने कभी भी महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहा, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि गांधी जी इस लायक ही नहीं है कि मैं उन्हें महात्मा कहूँ। तो हम अभी एक जगह पर आए हैं हमारे शहर के पास में, तो अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं अजीत है और ये है राज। तो साथियों यहाँ पर हम जो हम काम कर रहे थे उसके सिलसिले में यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके। तो साथियों फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ। आज के दिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई और हम फाइनली अपने टॉपिक पर आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था और जो आज का हमारा ब्लॉग का टाइटल भी है। तो साथियों मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहब ने जो किताब लिखी उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, आखिर ये किताब बाबा साहब ने क्यों लिखी, क्यों जरूरत पड़ी और इन सारे छुपे हुए बातों को आखिर बाबा साहब ने क्यों उजागर किया, इस बात को भी मैं आपको बताने वाला। तो वो किताब बाबा साहब ने लिखी और उस किताब का नाम है ये, और इस किताब का नाम है व्हाट
कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। इसका मतलब होता है कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। तो बाबा साहब ने ये जो किताब लिखी, इस किताब के लिखने का पीछे का जो कारण है वो यही था कि जब लंदन से बाबा साहब बहुजन समाज के लिए, अछूतों के लिए जब हक अधिकार लाते हैं और फिर वो जब भारत में आते तो भारत में लौटने के बाद में गांधी और उनके कांग्रेस के माध्यम से जो षड्यंत्र रचा जाता है और बाबा साहब पूना पैक्ट पर रोते रोते जो साइन करते हैं, इस पूरी घटना को बाबा साहब ने पूरे समाज को उजागर करने के लिए इस किताब को लिखा है। अगर आपने अभी तक इस किताब को अगर नहीं पढ़ा होगा तो जरूर जाइए और इस किताब को पढ़िए। अगर जिस किसी को भी ये किताब अगर चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर में आप मुझे मैसेज कीजिए, आप अपना नाम और नंबर लिखिए, मैं इस किताब का पीडीएफ आपको जरूर सेंड करूंगा। और साथ ही जो बाकी की किताब के बारे में भी मैंने जब भी बताया था, सुबह बताया था, उस किताब के बारे में भी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूं। तो आप अगर चाहते हैं इस किताब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना या इस किताब को पढ़ना तो आप जरूर अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो साथियों, आज का व्लॉग इतना ही रहा। अगर आज का व्लॉग आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।